मुख्य काव्यांश संतो देखत जग बौराना से सहजय सहज समाना तक। वैचारिक विश्लेषण संसार का पागलपन। कबीर कहते हैं कि यह संसार बौरा पागल गया है। यहां सच बोलने वाले को लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। बाहरी आडंबरों का खंडन। कबीर उन लोगों पर सवाल उठाते हैं जो सुबह उठकर स्नान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे टोपी, माला, तिलक और छाप जैसे बाहरी पहनावे को व्यर्थ मानते हैं। धार्मिक गुरुओं पर कटाक्ष। पीर, औलिया और ऐसे गुरु जो केवल किताबें, कुरान, पोथी पढ़कर खुद को ज्ञानी समझते हैं और घर घर जाकर दीक्षा या मंत्र देते फिरते हैं, कबीर के अनुसार वे स्वयं भी डूबेंगे और अपने शिष्यों को भी ले डूबेंगे। हिंदू मुस्लिम विवाद। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान रहीम के नाम पर आपस में लड़कर मर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी ईश्वर के सच्चे मर्म, रहस्य को नहीं समझ पाया। मूल संदेश: सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या सांप्रदायिक पहचान में नहीं है, बल्कि अहंकार को त्याग कर सहज साधना, मन की सरलता द्वारा ईश्वर को अपने भीतर खोजने में है। मुख्य काव्यांश हो बलिया कब देखोंगी तो ही से आरतीवंत कबीर तक। वैचारिक विश्लेषण विरह की व्याकुलता। यहां आत्मा कबीर अपने प्रियतम परमात्मा माधव से मिलने के लिए तड़प रही है। दिन रात केवल ईश्वर के दर्शन की लालसा है। शारीरिक और मानसिक पीड़ा। कबीर कहते हैं कि विरह की अग्नि उनके शरीर को जला रही है और उनकी आंखें प्रभु की राह देखते हुए थकती नहीं है। मानव मन की नश्वरता। कबीर ने मानव मन और शरीर की तुलना काचय भांडय नीर, कच्चे घड़े में रखे पानी से की है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता, वैसे ही इस क्षण भंगुर जीवन में धैर्य रखना असंभव हो रहा है। आत्मसमर्पण। कबीर प्रभु से विनती करते हैं कि देह छता, अर्थात इस शरीर के रहते हुए ही वे दर्शन दे दें, क्योंकि मृत्यु के बाद इस मिलन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मूल संदेश: ईश्वर की प्राप्ति केवल तार्किक ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा, विरह की तड़प और पूर्ण आत्मसमर्पण से ही संभव है। दोनों पदों का तुलनात्मक एवं साहित्यिक निष्कर्ष यह भाग कबीर की काव्य शैली, भाषा और उनके समग्र दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। विरोधाभास और सामंजस्य। जहां एक तरफ कबीर ज्ञान मार्ग के जरिए समाज के पाखंड को तोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेम मार्ग के जरिए ईश्वर से एकाकार होने की बात करते हैं। उनका ज्ञान और प्रेम आपस में जुड़े हुए हैं। भाषा शैली। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी है, जिसमें लोक भाषा के सहज शब्दों जैसे बौराना, पतियाना, पखानही, भांडे का सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने प्रतीकों और उपमाओं जैसे कच्चे घड़े का प्रतीक के माध्यम से अपनी बात सीधे दिल तक पहुंचाई है। प्रासंगिकता। कबीर के विचार आज के समय में भी उतने ही सटीक हैं। धर्म के नाम पर लड़ना और बाहरी दिखावे को प्राथमिकता देना आज भी समाज की बड़ी समस्या है, जिसे कबीर सदियों पहले छोड़ देने की सलाह दे चुके हैं।